अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन ससजस्वासुपदिकां गम्भीरवासिनीं वा पुष्पमालिकां समर्पयामि गन्धस्य परि कलश से देखो निकाल के वहाँ लगा जब पूछा स्पर्श करके फिर कबल कर लीजिए स्पर्श करके फिर कराइए वल्लभाय प्यारे की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजतेऽसौ पञ्चधा हृदये मम। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्रीपरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशय। श्रीकृष्णाय नमः श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः श्रीगुसाईजी परमदयालवे नमः श्रीघनश्यामाय नमः। श्यामसुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। अत्र उपस्थित परमादरणीय भूदेव वृंद एवं उपस्थित मेरे संग संगत कर रहे ऐसे कलाकार वृंद एवं मुंदड़ा परिवार मनोर्थी परिवार जिनके इस भगीरथ कार्य से आप सभी को भगवान का वांग्मय स्वरूप ऐसे श्रीमद् भागवत का रसपान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। दोपहर को जब सब मेरे पास आए थे, थोड़ा इको कम करो, थोड़ा इको कम करके वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा। दोपहर को जब मेरे पास शरद जी एवं बाकी सब मुंद्रा परिवार के आए थे, चिंतित थे कि आज बहुत विलंब हो गया है। यदि घर में उत्सव हो और विलंब ना हो तो उत्सव कैसा? नहीं। आज अगर हम अपने घर पर भी कोई साधारण प्रसंग, अपने बच्चों का बर्थडे ही अगर मना रहे होंगे तो क्या सब चीज टाइम से होगी? नहीं ना। तो यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप श्रीमद् भागवत पधार रहे हैं, तो थोड़ा बहुत विलंब तो होता है, वो स्वाभाविक है, समझने की बात है। नाम है ये प्रभु का, एको बढ़ाओ थोड़ा, बहुत फ्लैट हो गया एकदम।
जैसे अवतार दशा में प्रभु अपने स्वरूप के द्वारा जीवों को या उनकी भक्ति को या उनके प्रेम को अंगीकार करते हैं, ऐसे ही अनवतार दशा में अपने नाम के द्वारा, कथा के द्वारा वो अपने जीवों को, उनके प्रेम को, उनके स्नेह को अंगीकार करते हैं। ऐसा सुंदर ये वांग्मय स्वरूप जिसका आज से प्रारंभ हो रहा है, 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्री गिरिराज जी की तरहेटी में, श्री गिरिराज जी की कृपा से यहाँ बिरला भवन में यह आयोजित सुंदर ऐसा कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर और भव्य शोभा यात्रा के द्वारा श्री भागवत जी को श्री गिरिराज जी के मुखारविंद से पधरा कर यहाँ अपन बिरला भवन पधरा कर लाए। ये कृपा है प्रभु की। क्या हमारा शारीरिक श्रम इसमें नहीं लगा, या क्या हमारा धन इसमें नहीं लगा? ये सब लगा है, किंतु ये सब बाद में है, पहले प्रभु की कृपा है। जब तक उसकी कृपा नहीं, तब तक आप श्रीमद् भागवत को विराजमान कर ही नहीं पाओगे। अपन ये विचार करें कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा 7वें दिन कृपा होगी प्रभु की, पर वास्तव में श्रीमद् भागवत विराजी है, वो अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। धन मिलना, संपत्ति मिलना, संतति मिलना, अच्छा परिवार मिलना, ये सब साधारण कृपा है, किंतु सत्संग मिलना, भगवत नाम की प्राप्ति होना, ये विशेष कृपा है प्रभु की। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत आपके सन्मुख विराजेंगे। कल्प वृक्ष है, जो मांगेंगे वो मिलेगा। लौकिक मांगने के बजाय यदि कुछ अलौकिक मांगेंगे तो अधिक उत्तम बात होगी, क्योंकि साधारण कृपा के बजाय यदि हम भगवत सत्संग, भगवत नाम, भगवत सेवा ऐसा कुछ मांगे तो उस प्रभु के चरणों में तो लक्ष्मी विराजमान है ही। जहां प्रभु की कृपा हम पर हुई तो लक्ष्मी उसके पीछे पीछे वैसे ही आ जानी है। एक युवान था, एक किसी संत के पास गया, कहने लगा, महाराज कुछ ऐसा दीजिए कि मैं रातों रात सफल हो जाऊं। संत ने कहा, एक काम करिए, आप कल सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जो पवित्र तालाब है जहां पर स्नान करते हैं वहां आ जाइए। दूसरे दिन सवेरे पवित्र तालाब के पास वो पहुंच गया ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4:30 बजे। संत ने उस युवान का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर धीरे 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 तालाब में नीचे उनको उतारते गए। जब छाती तक जल आ गया तो वहां पर उनको खड़ा कर दिया, कहा, अब यहां मांगिए, आपकी क्या इच्छा है। युवान कहने लगे कि मुझे कोई सफलता की कोई वस्तु, ऐसी कोई मंत्र या कोई वैसी वस्तु पधरा दीजिए कि मैं शीघ्रतम शीघ्र सफल हो जाऊं। संत ने उसका सिर पकड़ा और उसको पानी में डुबो दिया।
30-40 सेकंड बाद जब उसका सिर बाहर निकाला, संत उससे पूछ रहे हैं कि बता, पानी के भीतर तुझको क्या धन संपत्ति कुछ याद आया? बोले नहीं। तो तुझे घर परिवार याद आया? तो बोला नहीं। तो क्या याद आया तुझे? तो कहने लगा कि जैसे श्वास कब लूं मैं, बस यही स्मृति थी। संत कहने लगे कि तू जितना अपनी सांसों के लिए तड़प रहा था, इतना यदि भगवत नाम के लिए तड़पने लग जाएगा तो उसी दिन से तू सफल हो जाएगा। यह सफलता का मंत्र है जो हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए, भगवत नाम। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आज्ञा करते हैं, वदद भिरेव सततम। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप खाली बैठे हैं, तो इतर कहीं मन भटके, उसके करते हमको भगवत नाम में अपना मन लगाना चाहिए। कहते हैं कि भगवत नाम में इतनी शक्ति है कि हमारे भाग्य को बदलता है। विधाता ने कुछ भी लिखा हो हमारे भाग्य में, पर यदि हमारे भगवत नाम का पुण्य हो तो हमारे भविष्य को बदल सकता है वो। किंतु हमारे पास इस भागते जीवन में इतना समय नहीं कि हम सेवा कर पाएं या भक्ति कर पाएं। दौड़ हम किसके लिए रहे हैं? धन के लिए। क्यों? क्या हमें धन से प्रेम है? नहीं। प्रेम किससे है? सुख और शांति से। नहीं, हमें सुख शांति चाहिए ना जीवन में, और हमें ऐसा लगता है कि धन हमको सुख शांति दे सकता है, इसलिए हम धन के पीछे भाग रहे हैं। अभी जैसे सरकार ने नोटबंदी की थी, ऐसे अगर चलो कभी भविष्य में सरकार यूं कह दे वे सारी करेंसीज बंद हो जाएंगी और आगे का जो व्यवहार है वो पत्थरों से होगा, तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे अपन? नोटों को फेंक देंगे और पत्थरों को बटोरना शुरू कर देंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि धन से सुख संपत्ति मिलती है, शांति मिलती है। हमें धन से प्रेम नहीं है। कह रहे हैं, जो तुमको शांति चाहिए तो भगवत शरणागत आइए, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जो जाते हैं उनको सुख और शांति का अनुभव निश्चित होता है। भगवान ने अपनी सारी शक्तियां जो हैं वो हमको दी हैं। भगवान के पास 6 गुण हैं। भग का अर्थ होता है गुण। जैसे जिसके पास बल हो तो उसे बलवान कहते हैं, जिसके पास ज्ञान हो उसको ज्ञानी कहते हैं, ऐसे। पर जिसके पास सब कुछ हो वो भगवान। एक समय की बात है, एक सुंदर सी रचना की इस जगत की, और भगवान उस रचना को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर होता है ना, एक अच्छा मूड होता है अपना, तो अच्छे मूड में फिर भगवान ने मानव की रचना की। मानव भी इतना सुंदर, उसको अपने सामने खड़ा रखा, कहने लगे वे तू मांग। तो उसने भगवान से सब मांगा, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, सिर्फ वैराग्य नहीं मांगा। और वैराग्य भगवान ने अपने पास रखा। कभी वो बड़ी बड़ी डिग्रीज करके, ज्ञान प्राप्त करके यूं समझता है कि अब मुझे शांति मिलेगी, तो कभी बहुत बड़ी सत्ता
या कुर्सी पर बैठकर वो सोचता है कि अब मुझे शांति मिलेगी, या कभी बहुत बलवान होकर उसको लगता है कि वो शांति मिलेगी, कभी बहुत धनवान होकर उसको लगता है कि उसको शांति मिलेगी। किंतु जब इन सबको प्राप्त करने के बाद भी उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती, तब आखिर में वो प्रभु के पास आता है और तब उसे शांति मिलती है, क्योंकि ये वैराग्य प्रभु ने अपने पास रखा है। सुख और शांति प्रभु ने अपने पास रखी है। इसलिए सदा सर्वदा कैसी भी परिस्थिति जीवन में आवे, हम कितना भी दौड़ रहे हों, प्रभु के लिए थोड़ा समय दिन में जरूर निकालें। किसी से पूछेंगे आप क्यों दौड़ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि जीवन के लिए। पर वास्तव में जीवन के लिए तो 2 समय की रोटी ही चाहिए हमको, नहीं? हम जीवन के लिए नहीं, हम जीवन स्तर के लिए दौड़ते हैं। हम लाइफ के लिए नहीं, हम लाइफ स्टाइल के लिए दौड़ते हैं, स्टेटस के लिए दौड़ते हैं। ऐसा ही है ना? दौड़िए, कोई हर्जा नहीं है। और पुष्टि मार्ग में तो श्री गोसाई जी का प्रसंग मिलता है अपन को। 2 सगे भाई हैं, दोनों ने ब्रह्म संबंध लिया है। एक वैरागी है और एक को बहुत शौक है। जो वैरागी है उसको श्री ठाकुर जी नहीं पधराए, और जिसको बहुत शौक है ना, उनको ठाकुर जी पधराए। तो जो वैरागी था वो आकर कहने लगा श्री गोसाई जी से कि कृपानाथ, मैं तो इतना सात्विक जीवन जीता हूं, तो मुझे क्यों नहीं पधराए श्री ठाकुर जी? श्री गोसाई जी कहने लगे कि तुम खुद फकीर जैसे रहते हो और मेरे प्रभु को भी फकीर जैसा ही रखोगे। तुम्हारा जो भाई है वो स्वयं अच्छे कपड़े पहनता है, तो भी ठाकुर जी के लिए सुंदर वस्त्र, श्रृंगार, अत्र लेकर आएगा, ठाकुर जी को सुख से रखेगा। तो अपने वहां शौक होना गलत नहीं है, पर सर्वस्व प्रभु के चरण में समर्पित करके, पूर्ण भाव से सेवा करके फिर जीवन को आगे बढ़ाइए। प्रभु नाम नहीं छोड़ना है। तीन स्वरूप बताए हैं श्रीमद् भागवत के, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। जैसे एक सागर होता है, तो सागर के तट पर कुछ लोग होते हैं, वो सिर्फ रेत बीनने जाते हैं। वहां से सागर के तट की या नदी के तट की रेत जो होती है, कंस्ट्रक्शन में काम आती है, तो बस वो रेत बीनने जाते हैं। यदि वहां पर उनको शंख शीप भी मिल जाए तो उसको भी वो छान कर अलग फेंक देते हैं। उनके लिए शंख शीप भी कचरा है उनके लिए। कुछ लोग होते हैं, वो शंख और सीप जो है वो बटोरने जाते हैं, वो रेत को साफ करके और हटा देते हैं, है ना? और कुछ लोग होते हैं जो समुद्र में अंदर डुबकी लगाकर मूंगा, मोती, ऐसे बहुमूल्य रत्न ढूंढ कर लाते हैं, है ना? उनके लिए रेती भी कचरा है और सीप भी कचरा है। सीप को खोलकर सीप फेंक देते हैं, अंदर से मोती निकाल देते हैं। उनको सीप की भी वैल्यू नहीं है, शंख की भी वैल्यू नहीं है, उनके लिए उन रत्नों की वैल्यू है। ऐसे ही सागर है श्रीमद् भागवत। आप इसमें से मात्र भौतिक रूप से अपने मतलब के लिए सिर्फ रेती निकालना चाहते हैं, या आध्यात्मिक रूप से शंख और सीप निकालना चाहते हैं, या साक्षात आधिदैविक रूप से अंदर से रत्न ढूंढ कर निकालना चाहते हैं, वो आप पर है कि 7 दिन में आप श्रीमद् भागवत जी में से क्या लेकर जाते हैं।
कहते हैं ना कि वर्षा पूरे गांव में हो रही है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी के घर के ऊपर ही हो रही है। बारिश होती है तो पूरे गांव में होती है, पर आपने एक कटोरी रखा है या एक तपेला रखा, उस पर निर्भर करेगा कि वो रस उसमें कितना भराएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की वर्षा, कृपा वर्षा सभी पर हो रही है। आप सब बैठे हैं यहाँ पर कौन कैसा पात्र लेकर उसको श्रवण कर रहा है, तो उसके भीतर श्रीमद् भागवत का वही रस भरा है। 12 स्कंद में भगवान के 12 अंग का दर्शन कराया है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जगत गुरु आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि पहले जो 2 स्कंद हैं, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद, वो भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरणारविंद हैं। उसके बाद जो 2 स्कंद हैं, तीसरा और चौथा स्कंद, वो बाहु हैं दोनों। उसके बाद 5वां और छठा स्कंद 2 जंघा, 7वां स्कंद दक्षिण भुजा, 8वां और 9वां स्कंद दोनों वक्षस्थल, और 10वां स्कंद हृदय, 11वां स्कंद मस्तक और 12वां स्कंद वाम भुजा। अब मन में विचार आएगा कि जब शुरुआत चरणारविंद से हुई तो फिर सीधी भुजाएं कैसे आ गई? चरणारविंद के बाद जंघा आती है, जंघा के बाद वक्षस्थल आता है, वक्षस्थल में हृदय आता है, उसके बाद भुजा आती है, फिर मस्तक आता है। तो फिर ऐसी गिनती क्यों कि चरणारविंद के बाद पहले बाहु आ गए, फिर बाहु के बाद जंघा आ गई? ऐसे क्यों किया वर्णन? तब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आप आज्ञा करते हैं कि श्रीमद् भागवत साक्षात परब्रह्म का स्वरूप एक मां के जैसे दर्शन करिए। तो जब एक बालक घुटुरुन चलता हुआ मां के चरणों में आता है तो सबसे पहले चरणारविंद आ गए, फिर मां उसको अपने बाहु में उठा लेती है, इसलिए दोनों बाहु आ गए। उसके बाद वो अपनी जंघा पर उनको सुलाती है उस बालक को, फिर इसलिए बाद में जंघा आई। फिर उसके बाद दक्षिण भुजा आती है, सीधा हाथ। क्यों? क्योंकि बालक में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं मां के स्तनों तक पहुंच सके, इसलिए मां उसको नीचे से टेका देगी तो ही पहुंच पाएगा। ये समझने की बात है। एक पिता ने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया क्योंकि उछल रहा था, मुझे मंदिर की घंटी बजानी है, वो तो खुद पहुंच नहीं पा रहा है वहां तक, तो पिता ने उसको गोद में उठा लिया। थोड़ा और हाइट में उठाया तो उसने घंटी बजा दी, खुश हो गया, मैंने घंटी बजाई, मैंने घंटी बजाई। पर अभी वो अज्ञान है कि पिता ने तुझे गोद में नहीं उठाया होता तो तू घंटी बजाता कहां से? वो समझ रहा है अज्ञान बालक कि घंटी उसने बजाई, पर वास्तव में पिता ने बजवाई है घंटी उससे। बिल्कुल इसी प्रकार से स्वयं एक छोटा बालक जो है वो मां के स्तनों तक नहीं पहुंच सकता है। जब तक स्वयं प्रभु उसको टेका नहीं देंगे तब तक उसको श्रीमद् भागवत की बात पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए दक्षिण बाहु उसके मस्तक के नीचे लगाकर उसको ऊंचा उठाया, अपने लेवल पर लाए। फिर दोनों वक्षस्थल आते हैं जहां से उसने श्रीमद् भागवत का रसपान करना शुरू किया। बालक के मस्तक पर चुंबन दे रही है मां, इसलिए 11वां स्कंद मस्तक बताया, और फिर वाम भुजा से, वाम श्रीहस्त से उसके मस्तक पर हाथ फिराकर और उसको जो कुछ भी उसने श्रवण किया है उसको वो स्मरण पटल में दृढ़ कर रहे हैं। तो इसी क्रम से श्रीमद् भागवत के सारे स्कंदों का दर्शन, और जैसे जैसे एक एक स्कंद हम श्रवण करते जाएं, ऐसे ऐसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भी हमारे हृदय के अंदर स्फुरित होता जाए, ऐसी विनती हमको श्री ठाकुर जी से करनी है।
12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक और 5,76,000 आपके अक्षर हैं, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। कहा शास्त्रार्थ, प्रकरणार्थ, स्कंधार्थ, अध्यायार्थ, वाक्यार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ, ये 7 अर्थ हैं भागवत के। यदि किसी ज्ञानी से आप कहेंगे भू, तो वो समझेगा भूमि से कह रहे हैं। भू का अर्थ है भूमि। पर यदि मां से कोई बालक जाकर कहेगा भू, तो वो उसको पानी पिलाएगी, है ना, या दूध पिलाएगी। शब्द वही है, किंतु उसको बोलने वाला और उसको सुनने वाला कौन है, उसके ऊपर उसका अर्थ बदलता है। इसी प्रकार से यहां प्रत्येक शास्त्र के, स्कंध के, प्रकरण के, अध्याय के, पद के और अक्षर के, शब्द के, सबके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ऐसे ऐसे मैं आपको और समझाता जाऊंगा। किसी एक की दृष्टि से उसका अर्थ अलग हो सकता है, किसी दूसरे की दृष्टि से उसका अर्थ अलग हो सकता है। तो कौन से दृष्टिकोण से हमको श्रीमद् भागवत का दर्शन करना, ये हमें पता होना चाहिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सही दृष्टिकोण हमको दिखलाया और प्रत्येक शब्द का अर्थ करते हुए यहां पर वर्णन मिलता है कि सबसे पहला अक्षर जो है, जैसे भा, भागवत, तो सबसे पहला अक्षर आता है भा। भा का अर्थ है प्रदीप्तौ धातौ, वो प्रदीपन करने वाला है, जीवन में प्रकाश लाने वाला है यह अक्षर। जहां जिसके जीवन में अंधकार है उसको दूर करके और हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश स्थापित करना, अज्ञान को हटाएं। एक छोटी सी गेम खेलेंगे अपन, खेलेंगे? नहीं, ऐसी नहीं है। अपने हाथ को देखकर बताइए ये हाथ किसका है? किसका हाथ है ये? मेरा। ये आंखें मेरी, ये कान, नाक, ये चेहरा, ये शरीर, फिर से कहिए, ये शरीर मेरा। ये शरीर मैं क्यों नहीं? कभी सोचा है? ज्ञान। मैं शरीर क्यों नहीं, जबकि हम इस शरीर पर हाथ धर के कहते हैं मैं, है ना? पर हम कभी ये कहते हैं कि मैं शरीर, ऐसा कभी नहीं कहते। मेरा शरीर ऐसा कहते हैं। आप कहते हैं मैं शरीर? वी ऑल से माई बॉडी, है ना, नॉट मी बॉडी, है ना? तो फिर ये शरीर किसका? मतलब मैं कौन फिर जिसका ये शरीर? मेरा कहने से मैं शरीर नहीं हूं, मतलब शरीर भी मुझसे पराया है, ऐसा अर्थ हुआ? नहीं हुआ? स्वार्थ और परमार्थ, इनकी परिभाषा, डेफिनेशन, परिभाषा मतलब डेफिनेशन कैसे जानते हैं आप? स्वार्थ मतलब कौन बताएगा? स्वार्थ क्या होता है? जो अपने लिए किया जाए। परमार्थ मतलब जो दूसरों के लिए किया जाए। अब मैं यदि ये कहूं कि आप अब तक परमार्थ ही करते आए हैं, अब आप स्वार्थ कर रहे हैं, तो और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अगर स्वार्थ कर रहे हैं तो, अगर ऐसा कहूं तो क्यों? बताता हूं।
जब हम किसी वस्तु को मैं कहते हैं तो वो स्व हो जाती है। स्व का जैसे भूर भुव स्व, स्व का एक दूसरा अर्थ है भगवान। ये जो आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, जिसका ये शरीर है ना। तो जब हम अपनी आत्मा के लिए करते हैं तब हम स्वार्थ कर रहे हैं, क्योंकि शरीर तो मुझसे पर हो गया ना, मेरा शरीर ऐसे कह दिए ना। तो शरीर के लिए, परिवार के लिए, किसी के भी लिए कुछ भी किया तो वो तो परमार्थ हो गया। ये तो डेफिनेशन बदल गई। अब तक तो परमार्थ अच्छा है ये सोच रहे थे, अब स्वार्थ अच्छा है ये समझ में आ रहा है। अब कथा में बैठे हैं तो आत्मा के लिए कर रहे हैं, सेवा में थे तो आत्मा के लिए कर रहे थे, तो वो स्वार्थ हुआ नहीं हुआ। ज्ञान। दूसरा शब्द आता है ग, भा ग। ग मतलब गति। एक होती है गति कि किसी तेजी से गाड़ी चल रही है वो गति, एक होती है प्रगति कि हम किसी स्टेज से शुरू करते हैं और अपने स्तर को बढ़ाए चले जाते हैं, वो प्रगति हो गई। एक होती है सदगति, और श्री भागवत ये सारी गतियों को देती है। अटके हुए काम भी तेज हो जाते हैं, प्रगति भी होती है और सदगति भी होती है। पर हम इनमें से कौन सी गति चाह रहे हैं? हम अपना देह धर्म निभा रहे हैं या आत्मधर्म निभा रहे हैं? फर्क क्या दोनों में? अभी अमेरिका में एक कथा हो रही थी मेरी सिद्धांत रहस्य विषय के ऊपर। तो वहां पर एक सज्जन आए और मुझसे कहने लगे कि कृपानाथ, मेरे बेटे ने मिलिट्री ज्वाइन की है और वहां पर हर तरह का फूड मिलता है। हम लोग वैष्णव हैं, तो क्या हमको वो भोजन खाना अलाउ है? मतलब मांस भक्षण वगैरह भी अलाउ है? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने प्रश्न किया कि वो तो सैनिक हो गए ना, मिलिट्री में है तो सैनिक को तो मांस भक्षण अलाउ है शास्त्रानुसार है ना। मैंने कहा हाँ, बात सही है आपकी, पर वो तो शरीर से सैनिक हैं, आत्मा से तो वैष्णव है ना। नहीं, आप दोनों दीक्षा जानते हैं उनको क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग की 2 दीक्षाएं हैं, अष्टाक्षर की दीक्षा और ब्रह्म संबंध की दीक्षा, है ना। उनका एक्चुअल नाम क्या है आप जानते हैं? नाम निवेदन और आत्म निवेदन ऐसे कहा जाता है उनको, है ना। आत्म निवेदन मतलब अब आप अंतरात्मा से परम वैष्णव हो चुके हैं। वार्ता साहित्य में आपने पढ़ा होगा, एक ब्राह्मण थे, वो ठाकुर जी जहां पर खेलने पधारे उस मार्ग को वो सोहिनी से साफ कर रहे थे। सोहिनी की डोरी टूट गई, सोहिनी खुल गई, अब वो साफ नहीं हो सकता वो स्थान। तो उन्होंने अपनी यज्ञोपवीत उतार दी, जबकि एक ब्राह्मण अपनी यज्ञोपवीत कदापि नहीं उतारता, कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए। और उस सोहिनी पर बांधकर और फिर उससे पूरा मार्ग साफ किया। श्री गोसाई जी ने उसको विशेष वरदान दिया, बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि वो इस बात को समझ गया कि मैं पहले वैष्णव हूं, बाद में ब्राह्मण हूं। हम भी सब अपने इस जाति भेद को या इस शरीर से जो जाति लेकर हम जन्म हुए, हमारा हुआ है, उसको बाद में उसको गौण रखकर और पहले वैष्णवता को आगे रखे हैं। हम पहले वैष्णव हैं, फिर और कुछ है। और यदि आप ऐसा करेंगे तो वैष्णव के अंदर मानवता भी अपने आप आ जाएगी, और वैष्णवता तो है ही है। फिर भाग व जो है वो अमृत बीज भी माना जाता है, वर भी कहा जाता है। वर मतलब सबसे उत्तम, और वांग्मय भी कहा जाता है। आप लोग पीछे जो खड़े हैं, यहाँ आगे स्थान है, अगर आप बैठना चाहें तो। वांग्मय का अर्थ क्या है? वाणीमय।
यूं तो भागवत अक्षरात्मक स्वरूप भी है भगवान का, पर यहां पर उसको अक्षरात्मक क्यों नहीं कहा? क्योंकि श्रीमद् भागवत पढ़ने से अधिक फल मिलता है श्री भागवत को किसी की वाणी से सुनना, इसलिए वांग्मय। वांग्मय मतलब वाणीमय। जब आप श्री भागवत को किसी की वाणी से सुनते हैं तब उसका अधिक फल मिलता है। वांग्मय स्वरूप है, ये वाणीमय स्वरूप क्यों धारण किया तो भगवान ने, ऐसा प्रश्न खड़ा होता है। देखो, जैसा भक्त हो या जैसा असुर हो, भगवान उस हिसाब से ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। शुरुआत से ही देखें तो हिरण्याक्ष के लिए वाराह, तो हिरण्यकश्यपु के लिए नरसिंह, प्रहलाद के लिए नरसिंह, व्रजभक्तों के लिए कृष्ण, कंस के लिए कृष्ण। अपन शुरुआत से ही देखें तो जैसे भक्त और असुर होते हैं उस हिसाब से प्रभु वैसा ही रूप लेते हैं। तो यहां पर ऐसा अवतार, वाणीमय अवतार, अक्षरात्मक अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता हुई? तो कहा क्योंकि यहां पर असुर भी वाणीमय है। कैसे? वाणीमय असुर कौन था यहां पर श्रीमद् भागवत में? वाणी से श्राप निकला था ना, किसको मिला था श्राप? हाँ, परीक्षित को। श्री भागवत कथा किसके लिए हुई? परीक्षित के लिए, है ना? क्योंकि वो वाणीमय श्राप है, तो श्राप से मुक्त कराने के लिए वाणीमय स्वरूप धारण कर लिया। जैसा भक्त भगवान वैसे ही हो गए, जैसा असुर भगवान वैसे ही हो गए। तो भगवान फिर पहले किसके लिए आते हैं? भक्त के लिए या असुर के लिए? भक्त के लिए आते हैं। अगर गीता में ऐसा लिखा हो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब असुर लोग धर्म की ग्लानि करते हैं, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मेरा सर्जन होता है। जिसका अर्थ ये हो गया कि वो असुर के लिए आ रहे हैं। नहीं? अब जवाब बदलना चाहेंगे फिर से, या अभी भी भक्त ही है जवाब आपका? देखो यार, एक साइड का नहीं चलेगा। हम मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहें। 7 दिन दोनों बोलेंगे, दोनों सुनेंगे। ऐसे करेंगे ना, आनंद आएगा। इंटरैक्टिव कथा है ये। जवाब बदलेंगे या वही रखेंगे अपन? भक्त के लिए या असुर के लिए? बताइए। असुर के लिए। भक्तों के साथ हैं और असुर के लिए आते हैं। ये बीच का रास्ता अच्छा, ना सिक्का इस तरफ ना उस तरफ, यूं खड़ा है सिक्का। हाँ, बढ़िया है, वाह जी जी जी। आगे का ही श्लोक है, देखिए गीता का। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब देखिए आगे का श्लोक क्या है। पहले किसके लिए आए हैं? पवित्राणाय साधूनाम, पहले अपने भक्तों के लिए, पवित्र लोगों के लिए। फिर विनाशाय च दुष्कृताम, फिर असुरों के लिए। फिर क्या करते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। बहुत बढ़िया। इसीलिए आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, आधा श्लोक भी किसी काम का नहीं होता। पूरा पढ़ेंगे तभी तो सही अर्थ समझ में आएगा ना। अब सिक्का एक साइड हो गया, पहले भक्तों के लिए आते हैं, फिर असुर के लिए आते हैं। ये बात हमको यहाँ पर बहुत जगह समझने को मिलेगी, इसलिए इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। हमेशा प्रभु अपने भक्तों के लिए ही आते हैं। क्यों? आप समझिए कि आपने लेट से शिमला में एक घर ले रखा है, 5 साल से वहां जाना नहीं हुआ। एक मित्र रहते हैं आपके वहां शिमला में, उनके पुत्र का विवाह है। उन्होंने आपको सपरिवार बुलाया, आग्रह किया कि जिस होटल में विवाह रखा है
हम सब उसी होटल में रुकेंगे, अपना घर मत खोलिएगा, साथ में रहेंगे तो आनंद आएगा। तो 5 साल बाद अपने मित्र के पुत्र के विवाह में आप पहुंचे, होटल में रुके, 3 दिन पूर्ण विवाह अटेंड किया। फिर आपने सोचा कि चलो अब यहां तक आया हूं तो घर का ताला भी खोल लूं, जरा सफाई वगैरह करवा लूं। तो क्या हम ये कहेंगे कि आप स्पेशली घर की सफाई करवाने के लिए 5 साल बाद शिमला गए, अपना घर का ताला खोला और फिर उसकी सफाई करवाई? नहीं ना। आप क्यों गए थे शिमला? मित्र की वेडिंग अटेंड करने के लिए। फिर समय मिला तो घर की सफाई भी करवा दी। बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान इस भूतल पर भक्तों के लिए पधारते हैं, फिर समय जब मिलता है तब ये कचरा भी साफ कर देते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षित ने पूछे हैं, 10वें स्कंद में आएंगे, कि भगवान के ऐसे कौन से कर्म हुए जिसके कारण उनको जेल में जन्म लेना पड़ा। जेल हुई, जन्म लेते ही जेल, है ना? ऐसे प्रश्न आएंगे। तब हमको इस बात का जवाब मिलेगा, क्योंकि उनके 2 परम भक्त जेल में थे, इसलिए उनके लिए वो पहले जेल में पधारे। क्योंकि भगवान पहले अपने भक्तों के लिए आते हैं, है ना? तो ऐसे धीरे धीरे ज्ञान का विस्तार। तो यहां पर भागव और त का अर्थ है तारने वाली। एक समय की बात है, कुछ 1-2 पद सूरदास जी के अकबर के हाथ लगे, बहुत सुंदर लगे अकबर को। तो अकबर ने ऐलान करवा दिया कि जो भी सूरदास जी के पद लेकर आएगा, मैं उसको एक भूमि का टुकड़ा, थोड़े स्वर्ण के सिक्के और एक घोड़ा इनाम के तौर पर दूंगा। ऐलान हो गया। कुछ लोग अपनी अपनी कविताएं लिखकर, सूरदास जी की छाप लिखकर वो भी अकबर तक पहुंचाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया, भाई ये इतने सारे पत्र आ गए हैं, इनमें से वास्तव में सूरदास जी के जो कीर्तन हैं वो कितने हैं, कैसे पता चले? तो कहा एक बड़ा पात्र मंगाओ, उसमें जल भर दो। बड़ा पात्र मंगाया, उसमें जल भर दिया। बीरबल ने कहा ये सारे पत्र इसमें डाल दो। अरे ये कैसी बात है? कि नहीं, मैं कह रहा हूं डाल दो इसमें सारे पत्र। सारे पत्र उसमें डाल दिए। कुछ 2-1 मिनट बाद कुछ पत्र जो थे वो ऊपर तैर रहे थे। तो कहा ये जो ऊपर तैर रहे हैं वो सारे पत्र आप ले लीजिए, ये सारे सूरदास जी के हैं। तो कहा कैसे? क्योंकि बाकी सबकी वाणी तो डुबोने वाली है, पर सूरदास जी की वाणी तारने वाली है, वो कभी डुबोएगी नहीं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत, भागवत, त का अर्थ है तारने वाला, वो कभी डुबोता नहीं है। इसका श्रवण यदि पूर्ण भाव से किया जाए तो आपके जीवन के ढेर सारे जवाब जो आपके जीवन में अभी भी चल रहे हैं, वो सारे जवाब, सारे उत्तर आपको श्रीमद् भागवत में से निश्चित मिलेंगे। 5 फल देती है श्रीमद् भागवत। पहला फल है निस्संशयता। भगवान में से संशय दूर हो जाना। आजकल के युवाओं के मन में प्रश्न बहुत जगता है, जो हमें दिखता नहीं है उसको हम क्यों माने? होता है नहीं? या ऐसा कोई सर्कल में होगा जो ऐसे क्वेश्चंस करता होगा, आई एम प्रीटी श्योर, है ना? अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, वो आपको कहीं भी ऐसे चाट पकौड़ी या समोसे कचौरी खाते हुए दिख जाते हैं क्या? नहीं ना। तो एक देश का राजा जब आपको कहीं भी ऐसे ही नहीं दिख जाता, जो 3 लोक का नाथ है वो ऐसे कैसे दिख जाएगा, है ना? He has some of his barriers, some limits which he can't cross. क्योंकि अगर भगवान हमको सब जगह दिखने लग जाएगा तो उसका दर्शन करके ये सारा जगत उसमें लय हो जाएगा, मोक्ष पा लेगा, तो जगत खाली हो जाएगा। तो जगत को बनाने का जो आशय है, जो कारण है इस जगत की रचना करने का, वो कारण ही खत्म हो जाएगा।
सबको मोक्ष मिल जाएगा। भगवान का दर्शन करने के लिए भक्तों की दृष्टि चाहिए। जब हमारे नेत्र भक्तों जैसे पवित्र होंगे तब हमको भगवान का दर्शन होगा। सबको भगवान नहीं दिखते हैं। निसंशयता जितनी भी संशय हैं हमको भगवान के प्रति, वे सारे संशयों को दूर करती है श्रीमद् भागवत। भगवत वाणी पर विश्वास दिलाती है श्रीमद् भागवत। युधिष्ठिर से भगवान ने कहा ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, अभी थोड़ी देर में द्रोणाचार्य जी आएंगे, तुमसे पूछेंगे कौन सा अश्वत्थामा मरा, है ना? तुम सिर्फ जवाब में ये कहना अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मर गया। मैं फिर शंखनाद कर दूंगा। जिसको जो समझना है वो समझे। ये राजनीति है, झूठ नहीं है। सिर्फ इतना कहना अश्वत्थामा मर गया। भगवत आज्ञा का उल्लंघन करके, भगवान की आज्ञा को ना मान करके जब द्रोणाचार्य जी ने उनसे पूछा तो युधिष्ठिर कह रहे हैं अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। अब वो नर मरा या हाथी वो मैं नहीं जानता। तो अब ये झूठ हो गया, अब ये राजनीति नहीं हुई, है ना? ये मिथ्या हो गया। तो जिस युधिष्ठिर का रथ एक हाथ ऊपर उड़ता था युद्ध भूमि पे, वो भूमि पे आ गया नीचे, है ना? मिथ्या हो गया। भगवान की वाणी पे अविश्वास के, अरे ऐसे कैसे कह दूं मैं? तो हमें भगवत वाणी पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। दूसरा फल प्रभु प्रीति, भगवान के अंदर प्रेम की अभिवृद्धि करता है श्रीमद् भागवत। तीसरा फल भगवत कृपा, करना हमें है पर पाना उससे है, तो तू कर और उससे पा, कर पा कृपा, ऐसा अर्थ है इसका। लोग क्या समझते हैं हम कुछ नहीं करें भगवान देते जाएं बस, वो है कृपा, पर ऐसा नहीं है। कृपा तो भगवान का स्वभाव है, भगवान की क्रिया नहीं। क्रिया तो बदल सकती है, स्वभाव नहीं बदलता। कह रहे हैं कामम क्रोधम भयम क्षयम ऐक्यम सौरदमेव च। काम भाव से भगवान नहीं मिलते, क्रोध से भगवान नहीं मिलते, फिर भी भगवान मिले हैं क्योंकि उनका स्वभाव है कृपा करना। एक विषय कामी पुरुष गणिका को एक मंदिर के पीछे लेकर बैठा है। गणिका ने कहा मुझको पान अरोगना है, मुझे पान का बड़ा शौक है। तो पान पर चूना लगाकर गणिका को खिलाने जा रहा है। हाथ में थोड़ा एक्स्ट्रा चूना लगा हुआ था, तो मंदिर की दीवार में एक दरार थी, उसमें उसने भर दिया चूना। तो भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे कि मेरा वो टूटा हुआ मंदिर तूने रिपेयर किया तो मैं तेरे को मोक्ष दूंगा। इच्छा है, जबकि उसके मन में भगवान नहीं थे, उसके मन में गणिका चल रही थी। कृपा है क्योंकि उसका स्वभाव है कृपा करना। मंदिर की जस्ट एक दरार को भर दिया है। सोचिए, जो मंदिर का निर्माण करावे उसके लिए तो क्या ही फल है। दूसरा क्रोध, शिशुपाल ने भगवान को क्रोध में आकर कितनी गालियां दी, भगवान ने क्या दिया? मोक्ष। अपना द्वारपाल बनाया, वैकुंठ में स्थान दिया। भय से भगवान नहीं मिलते, पर कंस को मोक्ष मिला है। भयभीत था ना कंस। और विष वाले स्नेह से भगवान नहीं मिलते, किंतु पूतना को यशोदा जैसा मोक्ष दिया है, ऐसा वर्णन मिलता है। विष वाला स्नेह पिलाया है पूतना ने भगवान को, पर भगवान ने उसको विष नहीं दिया, भगवान ने उसको मोक्ष दिया है, और वो भी मां जैसा मोक्ष। तो ऐसे कृपा है, कृपालु हैं अपने प्रभु। तो भगवदीय भी क्या गुणगान करते हैं प्रभु का, आइए श्रवण करते हैं, थोड़ा कीर्तन का लाभ लेते हैं। कृपा
તારી કરુણાનો કાંઈ પાર નથી। विष को भी अमृत बनाने वाले, हर कठिन परिस्थिति को कोमल करने वाले सूरदास जी नित्य एक गोपाल नाम का उनका एक ग्वारिया था, जो उनको हाथ पकड़ के उनकी कुटीर से श्री गिरिराज जी के ऊपर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहां तक ले जाया करता था और वहां से वापस अपनी कुटीर तक ले जाया करता था। एक दिन बहुत राह देखी पर वो गाय बांधने में उसको देर हो गई। ग्वारिया को, गोपाल नाम का ग्वारिया था, वो आवाज लगाते रहे, उसने नहीं सुना, वो था ही नहीं वहां पर। तो सोचा बहुत विलंब हो रहा है, मैं खुद ही चल देता हूं। तो सूरदास जी स्वयं चलते 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 मार्ग में एक बिना पाली का, बिना बाउंड्री का, बिना पाली का एक कुआं था। तो श्रीनाथ जी ने देखा कि सूरदास मेरो परम भक्त या में गिर जाएगा, तो दौड़कर पधारे आप और सूरदास जी की जो लकुटी थी, जो लकड़ी थी उनकी छड़ी जो थी, उसको एक कोने से पकड़ लिया और वो गिरे ना, ऐसे उनको डिटूर करवाया, उनको रूट बदलवा दिया उनका। प्रभु के श्रीअंग की सुगंध, चरणों के नूपुर की ध्वनि, ये तो वो गोपाल नहीं, ये तो वो गोपाल आ गया है आज। तो इतने निकट है तो लाओ उसको छू लूं। अब देखो कैसी कृपा करते हैं प्रभु। धीरे धीरे छड़ी पे आगे हाथ ले जा रहे हैं और श्रीनाथ जी का हाथ ऐसे पकड़ लिया, श्री ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया सूरदास जी ने। तो सूरदास जी से ऐसे हाथ छुड़ाकर भाग गए प्रभु। तो सूरदास जी कहने लगे, प्रभु हाथ छुड़ाकर भागे श्याम, निर्बल जानी मोए, कि मैं निर्बल हूं, सूर हूं, बुढ़ा हूं, आप तो बलवान हो, माँ को माखन रोटी खाए के खूब बलवान हो आप तो हाथ आपने छुड़ा लिया, पर हृदय में से भागो तो मर्द बखानू तो है, कि यदि मेरे हृदय में से निकल के बताओ तो तुमको मैं मर्द जानूं। कृपा देखो उसकी रक्षा के लिए स्वयं पधारे हैं, तारी करुणानु कोई पार न थी। कि हे प्रभु, हम तो आपकी कृपा, आपकी करुणा को समझ नहीं सकते कि पग पग पर आप कहां कहां हमारी रक्षा कर रहे हैं, किंतु आप सदा अपनी दृष्टि अपने भक्त पर रखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं भगवती, आइए श्रवण करें। તારી કરુણાનો કાંઈ પાર નથી। હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કાંઈ પાર નથી। अब देखिए, मैं अपने अंतर मन में बहुत कॉन्फिडेंट होकर, ये जो पंक्ति है इसका ये अर्थ होता है कि एक बाजी खेल दी मैंने, और बाजी गई। अब देखिए, लेट्स से कि हमारी लाख रुपए पर मंथ की इनकम है, पर हमको एक गाड़ी खरीदनी है जो 50 लाख की है ना? कैसे हो पाएगा? है पॉसिबल? नहीं ना? तो क्या करेंगे हम? लोन लेंगे। बड़ा लोन ले लिया। अब किसी मंथ खर्चा बहुत अधिक हो गया, अब अपन चक्कर लगा रहे मंदिरों के कि जज आपका पलना कराऊंगा, प्लीज इस मंथ का इंस्टॉलमेंट निकल जाए, है ना? प्रभु ने तो नहीं कहा था आपसे आप ये करिए, है ना? वो हमारा मन है, हमने किया। फिर हम दोषी प्रभु को क्यों ठहराते हैं? कोई वस्तु हमने प्रभु से मांगी और हमें नहीं मिल रही तो हम भगवान क्यों चेंज कर देते हैं? हमें ये समझ नहीं आती। ठीक है, ये भगवान ठीक नहीं है, थोड़ा दूसरे भगवान पे ट्राई करते हैं हम।
है ना। हमारे अंदर ये संशय, ये अविश्वास, हमारा ये डगमगाता मन, ये हमारी अज्ञानता की बहुत बड़ी निशानी है। जबकि वो प्रभु हमारी टेढ़ी चाल को भी सीधा करने वाला है, वो हमारी रक्षा करने वाला है। वो यदा कदा आप कोई वस्तु प्रभु से मांगे और आपको ना मिले ना, तो समझिए कि प्रभु चाहते ही नहीं कि आपको वो वस्तु मिले, क्योंकि उस वस्तु से आपको एक और बड़ी हानि हो सकती है। दो मित्र थे, अपने बिजनेस के हेतु से गांव गांव जाते और सेल्समैनशिप करते हो, अपने सामान को बेचते। एक बार एक गांव से निकलने में उनको बहुत देर हो गई। मार्ग में अंधेरा हो गया और एक जंगल पड़ा और जंगल में से निकलने का रास्ता नहीं मिले। भूखे प्यासे भटकते रहे उसी जंगल में। वहां बिल्कुल गुप्त अंधेरे में उनको एक मूर्ति पर सिंदूर चढ़ा हुआ ऐसे दिखा। ऐसे ही एक वृक्ष के नीचे एक मूर्ति वहां पर रखी हुई थी। उन्होंने भी सोचा कि यहीं बैठ जाते हैं। बैठकर जो पहला था वो दूसरे से कहने लगा, बड़ी प्यास लगी है, यदि जल की व्यवस्था हो जाती यहां तो कितना अच्छा होता। और सुंदर चांदी के घड़े में शीतल मधुर जल वहां एकदम प्रकट हो गया। जो दूसरा था वो थोड़ा चतुर था, तो वो समझ गया कि जो मूर्ति जो है यहाँ पर वो थोड़ी कुछ चमत्कारी मूर्ति है, फिर भी लाओ ट्राई करते हैं। तो उसने पहले से बोला, दूसरे ने पहले से कहा, जल तो मिल गया, भूख भी बड़ी तेजी से लगी है, यदि भोजन की व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा। और वहां सोने के थाल में बहुत अनेक प्रकार के व्यंजन, जितना खाते जाए इतना और प्रकट होता जाए, मतलब घटे नहीं कुछ भी। यूं दोनों ने खूब आनंद से भोजन पाए, दोनों ने जल प्राप्त किया। पूरे दिन के चल चल के थक गए हैं। पहला बोल रहा है दूसरे से, अब वो भी समझ गया है, यदि यहाँ सोने की व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा। वहीं सुंदर सागौन के पलंग, उन पे सुंदर गुदगुदार गद्दे, तकिए, सब व्यवस्था हो गई। दोनों उस पर लेट गए, सिरहाने हाथ रख लिया, पूरे जंगल का आनंद ले रहे हैं। अलग अलग ध्वनि आ रही हैं, कभी पक्षी बोल रहे हैं, कभी पशु बोल रहे हैं। तो उनमें से एक जो था वो दूसरे से कहने लगा, भाई ये तो वन है, अनेक प्रकार के पशु पक्षी प्राणी हैं, हिंसक प्राणी भी होंगे यहाँ। तो दूसरा बोला, हाँ होंगे ना। तो यार शेर भी होगा, कि हाँ होगा ना। और शेर हमको आकर खा गया तो अब क्या हुआ, बताओ ना क्या हुआ। शेर वास्तव में आ गया और उनको, ऐसे हमारे प्रभु नहीं है। उनको पता है कब किस जीव को क्या देना है और क्या नहीं देना है ना। बाहर निश्चित रूप से ऐसे देवताएं होंगे कि आप जो मांगो वो आपको देते होंगे, किंतु ये सोचे बिना कि ये वस्तु उसके हित में है या नहीं। पर हमारे प्रभु है ना, एक माँ जैसे हैं। ये छोटा बालक खेलते खेलते रसोई में पहुंच गया और वहां एक चक्कू उसके हाथ में लग गया और वो चक्कू से खेलने लगा, तो माँ थप्पड़ मार कर भी उसके हाथ से वो चक्कू ले लेगी। क्यों? क्योंकि भले उसको अभी उस चक्कू से खेलने में आनंद आ रहा है, पर हो सकता है 5 मिनट बाद उसको बहुत बड़ी तकलीफ दे दे वो। अपने प्रभु ऐसे हैं। तो कभी भी यदि आपको ऐसा लगे कि हम इतना मांग रहे हैं प्रभु से पर हमको क्यों नहीं मिल रहा, तो आप प्रभु में अविश्वास ना करें। आप ये मानकर चलें कि हमारा प्रभु हमारी माँ जैसा है और वो जानता है कि ये वस्तु आगे चल के हमको तकलीफ देगी, इसलिए हमको नहीं दे रहे हैं। और दृढ़ विश्वास रखें भगवत चरणारविंद में। चौथा फल मिलता है प्रभु प्राप्ति। भगवत प्राप्ति जो है वो बहुत कम लोगों को करनी है इस जगत में, किंतु इस जगत की रचना करने वाले परब्रह्म परमात्मा की यदि प्राप्ति हो जाए तो उससे बड़ा इस देह को धारण करने में और कोई बड़ी सार्थकता नहीं है।
और पांचवा फल जो देती है श्रीमद् भागवत, वो है निर्भयता। इंद्र अमर है पर अभय नहीं, भक्त जो है वो अभय है, उसको डर नहीं किसी का। भक्त जो है वो भगवान से प्रेम करता है, भगवान से डरता नहीं है। देखिएगा, बहुत लोग कहते हैं अरे भगवान से तो डरो, पर मेरा मानना है कि यदि आप भगवान से डरोगे तो भक्ति किसकी करोगे? उसके निकट ही नहीं जाओगे आप, उससे डरोगे तो। भगवान से डरो नहीं, भगवान से प्रेम करो, उसके निकट जाओ। तो ये 5 फल का दान, 3 भाषा हैं भागवत की, समाधि, लौकिक और परमत भाषा। पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत का महात्म्य, महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह इति भक्ति पदवाच्य। किसी भी वस्तु को, किसी भी पुरुष को, स्त्री को, किसी भी ग्रंथ को खोलने से पहले उसके महात्म्य को जरूर खोलना चाहिए, क्योंकि महात्म्य ज्ञान प्राप्त करने से उसके प्रति हमारी प्रीति, हमारा प्रेम दृढ़ हो जाता है। हम अपनी बेटी का विवाह का संबंध लेकर यदि कहीं जाएंगे तो लड़के के बारे में पहले महात्म्य ज्ञान ले लेंगे पूरा, क्या कमाता है, कितना पढ़ा है ना, कैसे संस्कार हैं, कोई व्यसन तो नहीं है, ये सब जानकारी हम ले लेते हैं पहले, फिर और आगे बात बढ़ाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पहले श्रीमद् भागवत का महात्म्य क्या है वो भी जानना अनिवार्य है। तो आइए इसके महात्म्य के प्रथम श्लोक का गान करते हैं और उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। साथ में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस एक श्लोक में भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वभाव और भगवान का सामर्थ्य, ये तीनों बतला दिया है एक ही श्लोक में। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप हो गया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सामर्थ्य हो गया। और तापत्रय विनाशाय, ये स्वभाव हो गया। एक ही श्लोक में तीनों बता दिए हैं। सत क्या है? न अभावो विद्यते सत। कण कण में जहां जो कुछ भी आप देख रहे हो, वो जड़ हो, चेतन हो, जो कुछ भी हो, वहां उसका स्थान है, वो वहां बसा हुआ है। ये सत हो गया। चिद क्या है? हम सबके भीतर जो हमको जीवित रखता है, आत्मा रूप, वो चिद है। अब देखिए, जब हम ये कहेंगे कि सत मतलब सर्व स्थान पर वो विद्यमान है, अब समझने की बात है, क्या भगवान के और हमारे बीच कालांतराय है? क्या भगवान के और हमारे बीच देशांतराय है?
ये दोनों अंतराय हमारे और भगवान के बीच हैं या नहीं, ये प्रश्न खड़ा होगा। कालांतराय का अर्थ है कि भगवान आज से 5-5,500 वर्ष पहले थे, अब भगवान नहीं है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में कालांतराय नहीं है। क्या भगवान के और हमारे बीच देशांतराय है कि साहब हैदराबाद में भगवान नहीं है, खाली ब्रज में ही भगवान है, या इंदौर में भगवान नहीं है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ या ना? नहीं ना। मतलब अब मैं आपको बता दूं, आप श्रीमद् भागवत जी के सामने क्या स्वीकार कर रहे हो? आप ये स्वीकार कर रहे हो कि भगवान अभी यहां हैं। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ ना कालांतराय है, मतलब अभी हैं भगवान, और देशांतराय भी नहीं है, मतलब यहां है भगवान। कर रहे हो ना एक्सेप्ट या नहीं? तो फिर हमें दिखते क्यों नहीं होंगे? अब क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है। कि भगवान का दर्शन हमें क्यों नहीं हो पा रहा? हमें क्यों मात्र वो चित्र रूप या मूर्ति रूप या पर्वत रूप या जल रूप दिखता है? वो स्वरूपात्मक क्यों दर्शन नहीं होते? क्योंकि हमारे अंदर 5 प्रकार के दोष हैं, जिसको देहाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति ऐसे कहा। और जब हमारे अंदर से धीरे धीरे 5 प्रकार के दोष दूर होंगे तो हमको भगवान का दर्शन होना भी शुरू हो जाएगा। जैसे अन्न है ना, उसका सूक्ष्म भाव हमको दिखता नहीं है पर महसूस होगा। जब आप अन्न भोजन जो करते हैं उसका सबसे बड़ा भाग जो है वो मल में परिवर्तित हो जाता है। जो मध्यम भाग जो है वो आपका एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। आप भोजन करेंगे तो आपको शरीर को एनर्जी मिलती है ना, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। पर सबसे सूक्ष्म भाग जो है अन्न का, वो कहां परिवर्तित होता है आप जानते हैं? मन में। इसलिए किसी के भी हाथ का या कैसा भी गलत अन्न खा लोगे तो आपका मन और आपके विचार दूषित हो जाएंगे। पुराने लोग कहते, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी ऐसी वाणी, बोलते थे ना ऐसा। वो इसीलिए बोलते थे कि भाई किसी के भी हाथ से या कहीं पर भी एकदम से कुछ भी नहीं खा लेना या नहीं पी लेना, उसको पवित्र करके, उसको प्रसादी करके फिर उसको खाइए या पीजिए। क्यों? क्योंकि यदि उसमें कोई दूषित तत्व होगा तो हमारे मन, विचार और वाणी को दूषित कर देगा। और आप बहुत ध्यान पूर्वक अगर देखेंगे तो इस जगत में जितने भी प्रपंच, जितने भी क्लेश या जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये मन का दूषित होना, विचारों का दूषित होना और वाणी से गलत शब्द निकलना, बस इसी के ऊपर सारे झगड़े। यहां तक कि महाभारत भी उसी के ऊपर हुई है, इतनी बड़ी नहीं। किसी की अन्य की स्त्री के प्रति गलत विचार करना, उसके लिए गलत शब्दों को बोलना और गलत विचार के कारण गलत आचरण करके उसको निर्वस्त्र करना भर सभा में। क्योंकि विचार और दृष्टि गलत हो गई तो क्रिया तो गलत हो ही जानी है ना। वाणी गलत हो गई, अपशब्द बोले गए। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, हर एक वस्तु जो हमारे जीवन में आ रही है उसको प्रसादी कर दीजिए। भले ही वो गहने हो, कपड़े हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, जो कुछ भी हो, एक बार श्री ठाकुर जी के सन्मुख कर दीजिए उसको। अब गाड़ी तो अपन फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ा नहीं सकते,
तो कैसे करें प्रसादी? तो श्री ठाकुर जी का चित्र जी जो है वो, या ठाकुर जी का कोई प्रसादी पीतांबर वगैरह, वो गाड़ी में बांध दीजिए, है ना। बाहर कहीं होटल वगैरह में भोजन करने जाएं या किसी शादी ब्याह में, तब क्या करें? तो कहा कि उसमें हल्का सा नमक के जैसे चरणामृत पधराइए और 3 बार श्री कृष्ण शरणम मम बोलिए। यदि चरणामृत भी हमारे पास ना हो तो सिर्फ 3 बार श्री कृष्ण शरणम मम बोलने मात्र से वो थाल में जो कुछ भी भोजन है वो प्रसादी होगा। फिर उसका उपभोग करिए, हर एक वस्तु को प्रसादी करके, जिससे वो आपकी वाणी, विचार और आपके मन को दूषित ना करे। तो यहां पर भगवान के और हमारे बीच स्थानांतराय नहीं, कालांतराय नहीं, किंतु हां अज्ञानांतराय जरूर है। हमारी अज्ञानता के कारण हमको भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। चिद रूप से वो हमारे भीतर हमको जीवित आत्मा के रूप में, अंतरात्मा के रूप में विराजमान है। और आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, आप स्वयं तो सदा आनंद स्वरूप हैं ही। ये सच्चिद और आनंद हुआ। विश्वोत्पत्ति हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि, यह आपका सामर्थ्य हुआ। आदि में क्या आता है? उत्पत्ति, स्थिति और लय। भगवान ये तीनों कर सकते हैं। उत्पत्ति करने में भगवान को अहंकार नहीं होता, हमारे जैसे कि हमने घर बना दिया तो हमको अहंकार होने लगेगा, पर भगवान को नहीं होता। स्थिति करते हैं तो हमको मोह होने लगता है कि साहब हम देखिए इतना मेंटेन कर रहे हैं हम इसको, तो हमको उससे जुड़ाव, एक मोह होने लगता है। और जब लय होता है तो हमको रोना आता है, हमको दुख होता है ना? हमारे जीवन में से कोई चला जाए तो हमें दुख नहीं होता है? होता है ना। धन हो, संपत्ति हो, या कोई स्वजन हो परिवार का, किसी का भी लय होगा तो हमें दुख होता है। तो क्या भगवान जो हैं वो कठोर हैं, उनको दुख नहीं होता? तो इसका मतलब यह है कि भगवान कठोर हैं। ऐसा है क्या? तो उनको दुख क्यों नहीं होता? लय होता है तो भगवान को दुख क्यों नहीं होता? कठोर है क्या भगवान? देखो, भगवान को यदि दुख नहीं होता ना तो भगवान को सुख भी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ना उनको सुख है ना दुख है। आप लोग, शरद जी आप बताइए ना, कभी बीच पर गए हैं किसी? बैठो ना, बैठो बैठो, आराम से बैठो। बीच पर गए हैं बच्चों को लेकर? वहां किले बनाए हैं, सैंड कैसल्स बनाए हैं, हाँ? रेत में किले। बच्चे कितने निर्मल होते हैं, इतनी मेहनत करके वहां घंटे 2 घंटे खेल रहे होते हैं, तो उसमें किले बनाते हैं। फिर उसमें अपनी डॉल्स सजाते हैं, छोटी छोटी गाड़ियां सजाते हैं। तो पहले तो उत्पत्ति की, फिर उसको सजाया, स्थिति की, फिर जब जाने का समय आता है तब क्या करते हैं? उस किले का तोड़ देते हैं ना। अपने ही बनाए हुए किले पर कूद कूद कर उसको तोड़ देते हैं, पर उसमें कितना आनंद आता है बच्चों को, तोड़ने में भी आनंद आता है ना। भगवान भी इतने ही निर्मल हैं। उनको दुख नहीं होता जब लय होता है, ना ही उनको सुख, ना ही उनको अहंकार है। हम जैसे एक छोटी सी चीज की रचना करते हैं तो कैसा अहंकार करते हैं, भगवान को वो सब नहीं होता। गर्व का अभाव है, उनको अहंकार नहीं। एक बहुत सुंदर वार्ता है, सीखने को भी मिलेगा। एक बार एक शिष्य आश्रम की सोहनी कर रहे थे। चूहों को देखा 5-5 फुट ऊंचे कूद रहे हैं।
घबरा गए, गुरु के पास गए। ये कैसे चूहे हैं गुरुजी, ये तो बहुत ऊंचा ऊंचा कूद रहे हैं। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे, कहने लगे उसके बिल में हाथ डाल लो, जो कुछ भी मिले सब निकाल लो बाहर। तो चूहों की गंदगी, फटे हुए कपड़े, चीथड़े, रुई, बहुत बहुमूल्य चीजें भी मिली, रत्न मिले, स्वर्ण की चीजें मिली, सब मिला, अंदर से सब निकाल लिया। गुरुजी ने एक लाल वस्त्र में की पोटली बनाकर और ऊपर द्वार के ऊपर लटका दिया। अब चूहों का कूदना बंद। अब वो शिष्य 2 दिन से पीछे पड़ा है, गुरुजी इसमें कौन सा मंत्र लटकाया है वो मुझे बता दीजिए, तो मैं भी कभी मेरे भी काम आएगा। गुरुजी चुप रहे, उसको बताए नहीं। फिर तीसरा दिन हुआ, बहुत पीछे पड़ गया वो। गुरुजी कहने लगे कि इसमें कोई मंत्र थोड़ी ना लटका है। तो बोले तो क्या लटका है इसमें? तो देखो उतार पोटली दिखाता हूं। देखा तो उसमें स्वर्ण की चीजें, रत्न वगैरह जो थे वो सब भरे हुए थे। कहा ले ये इधर क्यों लटका रखे हैं? कहा कि देखो वो जो चूहा है वो इन चीजों का अधिकारी नहीं है, फिर भी उसको मिल गई। तो अनधिकारी को मिल जाता है यदि, तो उछलता बहुत है, यदि उससे वो चीजें ले लो तो उछलना बंद कर देता है। बहुत अहंकार नहीं करिए, यदि हमारे पास कुछ है तो शांत रहिए, मस्त रहिए। देखने वाला अपने आप देख लेगा आपके पास क्या है, और यदि उसको सराहना होगी उस वस्तु की तो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट भी दे देगा। इफ यू कीप ब्रैगिंग अबाउट इट, वो मतलब अच्छा नहीं, शोभायमान नहीं है। तो यहां पर आपका सामर्थ्य है उत्पत्ति करना, स्थिति करना और लय करना। अब आपका स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय, वो लौकिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक तीनों प्रकार के त्रय ताप है ना, तीनों प्रकार के तापों को दूर करते हैं और सबको आनंद देते हैं। ऐसा आपका स्वभाव है। जैसे कि कृपा करना भगवान का स्वभाव है, ना कि उसकी क्रिया। बशर्त है कि हम प्रभु को ही भज रहे हैं या प्रभु को भी भज रहे हैं, हम उसके कैसे भक्त हैं। एक होता है कि जो ऑफिस भी जा रहा है, परिवार वालों के साथ भी है, यहां भी है, वहां भी है, और यदा कदा संडे के दिन अगर समय मिल रहा है तो मैं प्रभु आपका भी हूं, है ना। और एक होता है जो ये सब काम तो कर ही रहा है, ठीक है, पर डेली भले 2 मिनट के लिए पर सेवा में जरूर जाता है, जिसका अर्थ है कि वो प्रभु का ही है, वो प्रभु के बिना कोई कार्य नहीं कर रहा। तो हम कैसे हैं? प्रभु के ही हैं या प्रभु के भी हैं? उस पर निर्भर करेगा कि प्रभु आप पर कितनी जल्दी कृपा करेंगे। यदि आप प्रभु के ही हैं तो कृपा मिलने में 2 क्षण नहीं लगेंगे, पर यदि आप प्रभु के भी हैं तो हो सकता है पूरा जन्म निकल जाए और कृपा ना हो। तो ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, ये सारे गुण हैं श्रीमद् भागवत के अंदर भी। प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हुए शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए हैं। सूत जी को व्यासपीठ पर विराजमान कर तिलक किया है। विनती करी है सूत जी से कि श्रीमद् भागवत का गुणगान करवाएं। शौनक आदि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में श्रीमद् भागवत कथा उनने रखी। यहां पर हे सूत जी कृपा करके बतलाइए, वेद, उपनिषद, पुराण, इन सभी का सार जिसमें हो। जो संसार में हम अटके हैं उस संसार से संपूर्ण रूप से हमको बाहर निकाल सके,
जो इस कलयुग के मुख में हम अटके हैं, इस कलिकाल का असर हम पे ना हो, हम सुरक्षित रहें और साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का हमको दर्शन हो, उनका धाम मिले। ऐसा एक ग्रंथ कौन सा है, वो हमको आप श्रवण कराइए। कहने लगे कि ऐसा तो एक ही ग्रंथ है जिसमें सारे वेद उपनिषद पुराण आदि का सार हो, रस हो, श्रीमद् भागवत, जो संसार के चक्र से हमको दूर रखे, जो कलयुग के मुख में हमें ना आने दे, जो भगवान का साक्षात्कार हमको करवाए, वो है श्रीमद् भागवत। तो ये भागवत सुखदेव जी तक कैसे पहुंची? तब उसकी कथा करने लगे। शिव जी के पास पार्वती जी गईं, कहने लगी कि आप तो देवादिदेव महादेव हैं, फिर आप किसी को क्यों भजते हैं, आप किसका तप करते हैं? कैलाश पर बैठे बैठे कहा कि मैं साक्षात परब्रह्म भगवान का ध्यान धरता हूं, मैं उनका तप करता हूं। जब मैं उनके नाम का रटन करता हूं तो वो मुझे रास का दर्शन कराते हैं। तो श्री पार्वती जी ने कहा, तो ये रास कैसा है, मुझे भी वर्णन करिए। तो कहा, मैं नेत्र बंद करके इस रास का ध्यान धरूंगा और उसका वर्णन करता जाऊंगा। तुम इसका श्रवण कर रही हो, ऐसा मुझे पता चलता रहे, उसके लिए तुम हर थोड़ी देर में ऐसे करती रहना, क्योंकि मेरे नेत्र तो बंद रहेंगे। पार्वती जी ने कहा, ठीक है। सारे शिवगणों को वहां से स्थान छोड़ देने की आज्ञा दी, सारे पशु पक्षियों को भी वहां से उड़ा दिया, किंतु जिस वृक्ष के नीचे विराजमान होकर आप ये कथा कर रहे थे, उस वृक्ष में एक शुक के, पोपट के बच्चे रह गए। उनको उड़ना नहीं आता था, एक बच्चा वो रह गया। जैसे ही मंगलाचरण किया, वो बच्चे की पंखों में बल आ गया, उसकी वाणी में बल आ गया। जब कथा करनी प्रारंभ की, तब तक तो पार्वती जी को नींद आ गई। अब क्योंकि वो सुन रहा था, शुक जो था, कि यदि पार्वती जी ने हुंकार देना बंद कर दिया तो ये कथा बंद हो जाएगी, और इतनी सुंदर कथा यदि ये बंद हो गई तो इसका लाभ मुझे नहीं मिलेगा। तो पोपट को तो नकल करने में अव्वल नंबर है उसका। पार्वती जी की गोद में जाकर बैठ गया और पार्वती जी की आवाज में हुंकार देने लगा। हर थोड़ी देर में ऐसे करते रहे, और शिव जी को लगने लगा कि हाँ, पार्वती जी सुन रही हैं। संपूर्ण रास का वर्णन, श्रीमद् भागवत का सार जब सुना दिया, तब जब नेत्र खोले तो देखा पार्वती जी तो सो रही हैं, और शुक का वर्ण स्वर्ण कांतिमय हो गया है एकदम। वो शुक इतना तेज उस पोपट में। शिवजी ने कहा, अरे ये कैसे रह गया जब सबको आदेश दिया? तो फिर उन्होंने नेत्र बंद करके ध्यान धरा, तब पता चला कि अरे इसके तो बहुत छोटा बच्चा था, इस भागवत के श्रवण से, इन मंत्रों की शक्ति से इसका शरीर ऐसा हुष्टपुष्ट और तेजोमय हो गया है, किंतु ये अधिकारी नहीं है, इसलिए इसको मार देना पड़ेगा। तो त्रिशूल लेकर जब उसके पीछे दौड़े तो उड़कर वो व्यास जी के आश्रम में आ गया। व्यास जी ने जब इस शुक के दर्शन किए तो कहा, इसके अंदर इतना तेज, एक प्राणी होते हुए भी इतना तेज है। तो शिव जी को हाथ जोड़कर रोका, शिव जी से विनती करी कि ऐसा तेजोमय बालक यदि मुझे मिल जाए, जिसके अंदर आपके द्वारा सुनाई गई भागवत का पुण्य विराजमान हो। मुझे कोई संतान भी नहीं। शिव जी ने वरदान दिया, उस शुक को व्यास जी के पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कहा, जब तक इसका जन्म ना हो, प्रतिवर्ष एक भागवत इसको जरूर सुनाना, जिसके कारण इसको संपूर्ण रूप से अपने स्वरूप की और भगवान के स्वरूप की स्मृति रहेगी, ये भूलेगा नहीं। इसका नाम तुम सुखदेव रखना। जो आज्ञा प्रभु। भगवद आज्ञा को प्राप्त कर
प्रतिवर्ष एक भागवत सुनाते। 16 वर्ष तक, 9 महीने नहीं, 16 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे सुखदेव जी। यम प्रव्रजम, व्रज इति गत धातौ, समनुपेत मपेत कृत्यम। और 16 वर्ष के बाद जैसे ही मां के गर्भ से जन्म लिया तो वर्णन प्राप्त होता है कि नाल छेदन भी नहीं करने दिया। उस नाल को ही अपने कंधे पर ऐसे लगाकर और दौड़ने लगे। तो जन्म लेते ही बालक कैसे दौड़ सकता है, ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ। तो क्यों नहीं, बछड़े को देखेंगे कुछ ही घंटे में, या हिरण के बच्चे को देखेंगे कुछ ही घंटे में खड़ा हो जाएगा, चलने लग जाएगा। 16 वर्ष का बालक क्यों नहीं दौड़ सकता? 9 महीने का नहीं है, 16 वर्ष का है, यह ध्यान रखना है। पीछे दौड़ने लगे व्यास जी, अरे पुत्र रुको, मैं पिता हूं तुम्हारा। जन्म लेते ही बालक क्या जाने कौन माता कौन पिता, वो नहीं जानता। कुछ अप्सराएं स्नान कर रही हैं कुंड में, जो सुखदेव जी को देखकर अंग नहीं ढाके, को देखकर अंग ढाक लिए। तो व्यास जी को बुरा लगा, अरे मैं तो तुम्हारे पिता समान हूं, तुम्हारे प्रति पवित्र दृष्टि है मेरी, फिर भी मुझे देखकर और तुमने अपने अंग ढाक लिए। और मेरा 16 वर्ष का युवान बालक यहां से जा रहा है, उसको देखकर अंग नहीं ढाके तुमने, ऐसा क्यों? कि भले ही वो 16 वर्ष का है, हे व्यास जी, पर अभी तो उसका जन्म ही हुआ है। ना वो माता जानता है, ना पिता, ना वस्त्र पहने जानता है, ना नग्न, वो कुछ नहीं जानता। वो तो पवित्र है इस समय, उसको स्त्री पुरुष के बीच का भेद थोड़ी ना मालूम। तब उनको विचार आया कि मैं इसको पुत्र पुत्र करके पुकार रहा हूं, पर ये मेरे लिए क्यों रुकेगा? ये तो उस भगवान की खोज में दौड़ रहा है जिसकी कथा ये 16 वर्ष पहले शिवजी के मुख से सुन चुका है। ये तो उसको ढूंढने के लिए दौड़ रहा है। अब तो उसी प्रभु का वर्णन यदा कदा कहीं मैं करूं, तब जाकर ये रुके, अन्यथा ये नहीं रुकेगा। तो वर्णन मिलता है कि सुखदेव जी दौड़ते जा रहे हैं। सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि, सबके अंदर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे पवित्र हैं सुखदेव जी, ना वो स्त्री जानते, ना पुरुष, ना माता जानते, ना पिता। श्रीमद् भागवत सुखदेव जी को पधराई, वो कथा और आगे विस्तार से आएगी। ए तस्मात् परम किंचन मन शुद्धई न विद्यते। श्रीमद् भागवत से उत्तम मन को शुद्ध करने का और कोई प्रकार ही नहीं इस जगत में। क्योंकि मन यदि दूषित है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको प्रभु की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, वैष्णवों की कृपा चाहिए, और अपने मन की कृपा भी चाहिए किसी सत्कार्य को करने के लिए, नहीं? और यदि गुरु की कृपा हो, प्रभु की कृपा हो, वैष्णव की कृपा हो, पर मन की कृपा ना हो ना, तो नहीं कर सकते हैं। सब तैयार हो, पर हमारा ही मन ना कर रहा हो तो कहां से हो सकता है कोई भी कार्य। ऐसे सच्चिदानंद प्रभु जिनकी कथा प्रारंभ होने जा रही है, कहने लगे ये जीव की 3 अवस्था हैं जिनसे वो पसार होता है। जब एक आत्मा प्रभु से निकलती है तब वो शुद्ध अवस्था कहलाता है। जब वो आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है तब वो बद्ध अवस्था होती है। और जब वो भगवान को प्राप्त करने के लिए दोबारा प्रयत्न करने लगता है तब उसको मुक्त अवस्था कहा जाता है, कि अब वो प्रयत्नशील है भगवान को प्राप्त करने के लिए। कहा कि यदि ये आत्मा भगवान का अंश है और वो आत्मा हमारे अंदर है,
तो जो पावर भगवान के अंदर है वो पावर हमारे अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए ना। हम यदि भगवान के ही अंश हैं तो जैसे गिरिराज जी भगवान ने उठा लिया, ऐसे मैं क्यों नहीं उठा सकता। अगर हम उसी के अंश हैं तो उसके जैसी शक्ति भी होनी चाहिए हमारे अंदर, पर ऐसा नहीं होता। जब वो शरीर में वो आत्मा प्रवेश करती है, जैसे कि एक अग्नि है, अग्नि से जब तनका दूर होता है तब वो एकदम प्योर होता है, इसलिए वो भी जल रहा होता है। पर थोड़ी देर जब वो अग्नि से दूर रहता है तो राख बन जाता है, फिर उसमें जलाने की शक्ति खत्म हो जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से जब आत्मा परमात्मा से अलग होती है तब प्योर होती है, पर जब वो शरीर में आती है तब वो बुझ जाती है, वो राख बनने लगती है, उसकी शक्तियां घटने लगती हैं। भगवान का ऐश्वर्य उसमें से जाने लगता है तब वो भयभीत होने लगता है, भगवान का वीर्य जाने लगता है तब वो सुख दुख को अनुभव करने लगता है, जब यश जाता है तब जन्म मरण के चक्कर में पड़ने लगता है, जब श्री जाता है तो प्रभु से विमुख होने लगता है, जब ज्ञान जाता है तो खुद के स्वरूप और प्रभु के स्वरूप को भूलने लगता है, और जब वैराग्य जाता है तब लौकिक वस्तुओं में वो आसक्त होने लगता है। भगवान के ये 6 गुण जब धीरे धीरे उसमें से निकलने लगते हैं तो अंगारा भी अग्नि से अलग होने के बाद भी वो धीरे धीरे राख होने लगता है। पर जब वो दोबारा प्रभु को कैसे प्राप्त करूं, जब ये मार्ग ढूंढने लगता है तब उसकी शक्तियां धीरे धीरे वापस उसके अंदर आने लगती हैं और तब उसको मुक्त अवस्था कहा जाता है। तो ऐसे ही इस यात्रा को हम सभी तय कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हुए नैमिषारण्य में सूत जी ने कथा प्रारंभ कर दी है। वक्ता हैं सूत जी और श्रोता हैं शौनक आदि। वक्ता के लिए महामति शब्द का उपयोग हुआ है यहाँ पर, और श्रोताओं के लिए कथामृत रसास्वाद कुशल। समझिएगा इस शब्द को, कथामृत रसास्वाद कुशल। जो कथा को पूर्ण रसमयता से कुशलता से श्रवण करे। श्री गोसाई जी का एक प्रसंग है बहुत सुंदर। नित्य सत्संग करते श्री गोसाई जी। एक वैष्णव थी उनकी, अली खान पीर की बेटी, अली खान पीर जादी है ना, उनकी राह देखते वो रोज। जब वो अली खान की पुत्री आती, वो आकर बैठती, तभी सत्संग शुरू करते। तो और जो कुछ वैष्णव थे उनको इस बात से आपत्ति होने लगी। कृपानाथ, क्या वही एक परम भगवदीय वैष्णव है? क्या आप उसी के लिए सत्संग करते हैं? हम इतने सारे बैठे हैं तब भी हमको उसकी राह देखनी। आप स्वयं श्री वल्लभ होकर आप उसकी राह देख रहे हैं, क्या वही एक श्रोता है? क्या हम श्रोता नहीं हैं? श्री गोसाई जी ने कहा ठीक है, चलो एक काम करो, आप ये बताओ कल मैंने सत्संग में क्या बताया था, बताओ। कुछ लोगों ने हाथ ऊंचे उठाए। श्री गोसाई जी ने किसी एक को अवसर दिया, उसने बड़ा सुंदर वर्णन भी किया। फिर श्री गोसाई जी ने पूछा कि बताओ एक हफ्ते पहले मैंने क्या बताया था, है ना। फिर कुछ लोगों ने हाथ ऊंचा किया, कुछ वर्णन भी किया, अच्छा वर्णन किया। फिर 1 महीने पहले क्या बताया था, कुछ हाथ नीचे आ गए, कुछ हाथ उठ गए, थोड़ा बहुत टूटा फूटा वर्णन किया, पर फिर भी ठीक है, अच्छा वर्णन किया। बिल्कुल आज ही के दिन 1 वर्ष पहले मैंने क्या वर्णन किया था वो बताओ। अब सब हक्के बक्के, क्या बताएं, किसी को याद नहीं। श्री गोसाई जी ने कहा, पीर जादी तुम बताओ, मैंने 1 साल पहले आज ही के दिन क्या वचनामृत किए थे। कहा, कृपानाथ, आपने चतुश्लोकी सर्वदा सर्वभावेन भजनियो व्रजाधिप या श्लोक पे आपने व्याख्या करी थी, और खूब भली भांति सो अक्षरश जो जो वर्णन श्री गोसाई जी ने किया था वो एक एक अक्षर बिल्कुल ऐसे ही सबको सुना दिया।
अब श्री गोसाई जी कहने लगे, अब आप सब बताओ कि सच्चा श्रोता कौन है। तो सब लोगों ने हाथ जोड़े, कहे कृपानाथ ये ही सच्ची श्रोता है, हम तो सब सोता है ना। श्रोता कैसा हो? कथामृत रसास्वाद कुशल। जो कथा हो रही है उसको रोम रोम से उसका आस्वादन लेते हुए हम उसको अपने भीतर स्थापन करें। तो यहां पर बड़े अच्छे कुशल श्रोता हैं, कुशल वक्ता हैं और बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। आइए अपन भी श्लोक का गान करते हैं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। और ये क्या इसमें समझा रहे हैं उसको भी समझने का प्रयत्न करते हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। श्रीमद् भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भाषितम्। काल वाल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। कहा जब इस कलिकाल के रूपी अजगर, जिसमें हमारा मुख भी चला गया है, हाथ भी चला गया है, आधा शरीर अंदर आधा शरीर बाहर, हम भयभीत हैं कि कलिकाल हमारा ग्रास कर लेगा, हमारा भक्षण कर लेगा। और ऐसे समय श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, यदि इस कलयुग के अंदर श्रीमद् भागवत का आश्रय आप लोगे तो उस काल कलयुग रूप के मुख से तुम बाहर निकल आओगे और साक्षात प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो कौन सी भागवत सबसे उत्तम है? तो कहा इस कलयुग में तो कीरेण भाषितम। कीर मतलब सुखदेव जी है ना। कीर शब्द का अर्थ है शुक। अपने वहां पर कीर्तन करके एक शब्द आता है ना। और कीर्तनया, कीर्तनिया जी ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो कीर्तनिया मतलब सुखदेव जी तनया, वो सुखदेव जी का अंश कहलाते हैं। और कीर्तन स्वयं भागवत जी है, इसलिए है ना। यदि भागवत के संस्कृत श्लोक पढ़ने नहीं आवे तो नित्य कीर्तन करो। आप कीर्तन करोगे तो भागवत का ही फल मिल जाएगा, ऐसे कहा जाता है। तो काल व्याल मुखग्रास, कथामृत की इच्छा रखिए, स्वर्गामृत की नहीं। इंद्र जैसे देवताएं स्वर्गामृत का पान करके अमर तो हुए पर अभय नहीं। कथामृत का पान करने से हम निश्चिंत और अभय हो जाते हैं। परीक्षित ने भी जब इंद्र कथामृत का पुण्य मांगने आया तो परीक्षित ने नहीं दिया। न ददासौ कथामृतम, मैं नहीं दूंगा। अरे इंद्र तुम्हारे अमृत का पान करके मैं अमर हो जाऊंगा, तक्षक सर्प डसेगा तो मैं मरूंगा नहीं, पर उससे क्या लाभ है? जैसे तुम भयभीत रहते हो कि तुम्हारा सिंहासन कहीं कोई असुर ना छीन लेवे, ऐसे मैं भी भयभीत तो रहूंगा ही। डर डर के जीने से अच्छा है कि एक बार प्रभु मिले, फिर तो वो मृत्यु भी मृत्यु नहीं उत्सव बन जाएगा, है ना। हम तो पृथ्वी या तो पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। तो सुखदेव जी को ये भागवत किसने पधराई? जब ऐसा प्रश्न किया जब शौनक आदि ने, तो कहने लगे नारद जी एक बार पृथ्वी परिक्रमा के लिए निकले, पूरे पृथ्वी पर भ्रमण किया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, बड़े बड़े तीर्थों पर गए, पर उन्होंने वहां क्या देखा
सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ना सत्य है ना तप है, उदरे भरणे जीवात। उदर को मात्र पेट कैसे भरा जाए, बस ये काम सीखो भैया। तुम तो ये पेंटिंग करके म्यूजिक सीख के क्या करोगे, है ना? IIT करो, डॉक्टर बनो, पैसा किससे मिले, बस वो सीखो। आज भी वही है, उस समय भी ऐसा ही देखा नारद जी ने। ऐसे समय में जहां भक्ति बुद्धि हो रही है, जहां ज्ञान वैराग्य सुषुप्त सो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, उनको कैसे जगाऊं, कैसे हमको हल मिले। ब्रज में पहुंचे, भो भो साधु शरणम तिष्ठ। एक सुंदर स्त्री नारद जी को रोककर, भो भो रुकिए रुकिए, हे साधु एक क्षण के लिए रुक जाइए, आपका दर्शन कर मेरे अंग अंग में शक्ति आ रही है। आपको देख ऐसा लगता है कि आप प्रभु के परम भक्त हैं। हे देवी आप कौन हैं? कहा मैं भक्ति हूं। ये जो देवियां जो आपको पंखा कर रही हैं, वे देवियां कौन हैं? तो कहा कि इस भारतवर्ष की पवित्र नदियां हैं। ये दो पुरुष, ये दो बुढ़े जो तुम्हारे चरणों में लोट लगा रहे हैं, ये कौन है? और तब वो रोने लग गई भक्ति, कहने लगी ये वास्तव में बुढ़े नहीं, ये तो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और एक माँ की अवस्था देखो, जो अपने आंखों के सामने अपने पुत्र को बुढ़ा होते देखे, स्वयं युवान रहे और उसके पुत्र बुढ़े हो जाए, तो उसकी क्या अवस्था होगी। लोग भक्ति तो करते हैं, किंतु ज्ञान और वैराग्य बिना की भक्ति करते हैं। आज आप में से कितने लोग जानते हैं कि झारी जी पर लाल नेवराई क्यों चढ़ाया जाता है? ज्ञान बिना की भक्ति हो गई। देखिए, पुष्टि मार्ग में एक घुटना टिकाकर ही दंडवत क्यों होती है? ज्ञान बिना की भक्ति हो गई। वल्लभ कुल बालकों को जय श्री कृष्ण क्यों नहीं बोलते? ज्ञान बिना की भक्ति हो गई। मतलब क्या हो गया? ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बुढ़े हो गए, पर भक्ति तो देखो। जहां पर जंगल में डरते थे लोग आने के लिए, आज वहां डेली लाखों लोग दूध चढ़ाते हैं। ऐसा ही गिरिराज जी का स्थान है। भक्ति तो बढ़ रही है, भक्ति नहीं घट रही है ना? किंतु ज्ञान और वैराग्य घट रहा है। नहीं, भक्ति है पर खोखली, उसमें डेप्थ नहीं है, शैलो है वो। ज्ञान वैराग्य बिना की भक्ति। नारद जी ने कहा मैं जागृत करूंगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। गीता के श्लोक सुनाए, थोड़ा बहुत अंग हिले, फिर सुसुप्त हो गए ज्ञान और वैराग्य। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। वेदों के मंत्र सुनाए, फिर थोड़ी आंखें खुली, जागृत हुए, फिर सो गए। नारद जी को मन में विचार आया, स्वयं भगवान का स्वरूप वेद और स्वयं भगवान की वाणी गीता, यदि इनके श्लोकों से, इनके मंत्रों से भी यदि ज्ञान और वैराग्य यदि जागृत ना हो, तो कैसे जागृत होंगे? कैसे ज्ञान और वैराग्य की स्थापना होगी दोबारा से? क्या सबके अंदर रूखी सूखी भक्ति रह जाएगी? भींजी हुई सुंदर मधुर भक्ति कब जागेगी लोगों की? उसी समय आकाशवाणी हुई, कहा कि इसके लिए तुमको एक बहुत बड़ा कार्य करना होगा और उसके लिए तुमको किसी महासंत को ढूंढना होगा और वो महासंत तुमको बताएंगे कि कौन सा कार्य तुमको करना है। अब वो तो इतने सारे ऋषि मुनि सबके पास जाएं और पूछें भाई ज्ञान और वैराग्य को जगाने का क्या क्या उपाय है, कैसे जगाऊं? किसी को उत्तर मिले नहीं।
और ऐसे ढूंढते 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 जब वो बद्री का आश्रम पहुंचे, बद्रीनाथ जब पहुंचे, तब वहां पर उनको 4 ऋषि मिले, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नारद जी को देखकर कहने लगे, अरे नारद जी, आपके स्वरूप का दर्शन करके तो लोगों की चिंताएं दूर होती हैं, पर आज तो आप खुद ही चिंतित दिख रहे हैं। ऐसी तो क्या बात है जिसके कारण आप इतने चिंतित हैं? मुझे आकाशवाणी हुई है, कोई परम भक्त, कोई परम संत मुझे बताएंगे कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को कैसे दोबारा स्थापित किया जाए, कैसे उनको युवान किया जाए और कैसे उनको जगाया जाए। मुस्कुराए चारों ऋषि, कहने लगे कि श्रीमद् भागवत से उत्तम और कोई उपाय नहीं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य दोबारा जागृत हो। तुम श्रीमद् भागवत कथा करवाओ। तब ये चारों ऋषियों को वक्ता रूप से व्यासासन पर विराजमान किया बद्रीनाथ में, बद्रिकाश्रम में, और नारद जी स्वयं श्रोता बने। संकल्प लिया मनोरथी रूप से कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जागृत हो मेरे। भक्ति, ज्ञान, विरागा नाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। इसीलिए पुष्टि मार्ग में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की आज्ञा है कि यहाँ मुक्ति के लिए नहीं किंतु भक्ति के लिए कथा की जाए, ज्ञान और वैराग्य के लिए कथा की जाए। क्योंकि भक्ति मिलेगी तो भगवत चरणारविंद में अपने आप पहुंच जाओगे, पर मुक्ति में तो क्या आपको सारूप्य मिलेगा या क्या आपको सामिप्य मिलेगा या सालोक्य मिलेगा? कौन सी भक्ति में कौन सी मुक्ति मिलेगी, हमें क्या पता। मुक्ति तो तुच्छ हो जाएगी। मुक्ति तो गौण फल बताया भागवत का, उत्तम फल तो भक्ति बतलाया है। चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हुए वर्णन प्राप्त होता है कि देखो श्रीमद् भागवत किस प्रकार से लोगों के बड़े बड़े अगम दोषों को भी दूर करती है। सूत जी कथा सुना रहे हैं, शौनक अपने नारद जी के बारे में बतलाते हुए शौनक आदि को सुना रहे हैं। नारद जी के जीवन में भी ऐसा प्रसंग आया और यहां पर भी एक ऐसा प्रसंग है। तुंगभद्रा नाम का एक गांव, जिसमें आत्मदेव करके एक बड़े सज्जन रहते हैं। ये सूत जी कह रहे हैं शौनक आदि को, चौथे अध्याय में। मैं अध्याय का नाम लेता जाऊंगा। मैंने आपसे वचन दिया था प्रत्येक अध्याय लेंगे, यदि आपको याद हो तो। एक भी अध्याय बीच में स्किप नहीं करेंगे, अलग तरह की भागवत होगी, इसलिए आप सभी इसका आनंद लेवें। इस भागवत में पहले अध्याय से सीधा 5वां अध्याय ऐसे नहीं चलेगा, प्रत्येक अध्याय का आप श्रवण कर पाएंगे, है ना। ये एक विशेष है, एक कभी 4 लाइन में तो कभी 4 घंटे में, है ना। कोई अध्याय कैसे तो कोई अध्याय कैसे, पर प्रत्येक अध्याय को हम लेते हुए चलेंगे। यहां पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी बता रहे हैं, तुंग मतलब उत्तम, भद्रा मतलब कल्याणकारी। उत्तम कल्याणकारी ये शरीर, उसके अंदर रहता है आत्मदेव मतलब ये आत्मा। उसका विवाह हो गया है धुंधुली मतलब बुद्धि के साथ। आत्मदेव शांत है, बुद्धि चंचल है। आत्मदेव पे बहुत धन है पर संतान नहीं। धुंधुली की एक बहन है, उसको अनेक संतान है, 6ठी बार वापस गर्भवती है। अपनी बहन के घर आई है, एकांत में धीरे से कान में कहने लगी, तुम्हारे पास धन है पर उसको भोगने वाला नहीं। मेरे पास धन नहीं और खर्चा बढ़ता ही जा रहा है और संतान होते जा रहे हैं। इतने में ही आत्मदेव आए एक सेवफल लेकर। एक बड़े संत महात्मा ने मुझे सेवफल दिया है, इसको तुम खा लो, तुम गर्भवती हो जाओगी, ऐसा वरदान दिया है उन्होंने। सेवफल ले लिया। जो बहन थी साथ में वो कहने लगी,
अरे ऐसे सेव फल खाने से गर्भवती हो जाते तो बात ही क्या थी। इन सब पाखंडियों के बातों में मत आया करो। तो क्या करूं? अरे आंगन में गाय है, उसको दे दो सेव फल। उनसे बच्चे थोड़ी होते हैं सेव फल खाने से कोई। तो गाय को सेव फल खिला दिया। फिर कहने लगी, अपन दोनों मां के घर चली जाती हैं, दोनों बहनें। वहां जाकर तुम पत्र लिख देना अपने पति को कि मैं गर्भवती हूं और पंडित जी ने कहा है कि पति का मुख देखोगे तो गर्भपात हो जाएगा, तो मैं तुमसे मिल नहीं सकती 9 महीने तक। और जब मेरे बच्चे का जन्म हो जाए तब तुम उसको अपना बच्चा कहकर और अपने घर ले आना, तो मेरे घर के खर्चे भी घट जाएंगे और तुमको कोई संतति नहीं है तो तुमको संतान भी मिल जाएगा। हाँ, ये बात अच्छी लगी साहब तुम्हारी। दोनों माँ के घर चली गई। कुछ ही दिनों के बाद पत्र लिख दिया मैं गर्भवती हूँ, झूठ मूठ का लिख दिया पत्र, और वहां रह रही हैं, सब बात कह दी, ठीक है। अब यहां बहन को पुत्र हो गया, पत्र लिख दिया, साहब आ जाइए पुत्र हो गया है, बधाई है। तो बड़े बाजते गाजते पुत्र को लेकर और अपने घर आ गए वापस। बड़े बड़े ज्योतिष विद्वान पंडित सब आए हैं। कोई कहे पुत्र का नाम केशव रखो, कोई कहे माधव रखो, कोई कहे गोविंद रखो। धुंधली कहे नहीं, ये सब नाम नहीं रखूंगी मैं। पंडितों ने पूछा, तो हे देवी आप बताओ कैसा नाम चाहिए? मेरा पुत्र है ऐसा पता चलना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए। तो देवी आप ही बताओ फिर ऐसा कौन सा नाम है? कहा मेरा नाम धुंधली है, इसलिए मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी, ये नाम रखो। धुंधकारी नाम रखा। महादुष्ट हुआ, खेलते खेलते बच्चों को धक्का दे देता, चोट लगा देता, मार पीट देता। माता पिता ने बहुत डांटा, रोका, तो माने नहीं, जिद बहुत करे। समय व्यतीत होता गया, बड़ा हुआ। यहां पर जब धुंधकारी का नामकरण हो रहा है, उसी समय वो जो गाय है उसको भी बालक हो गया। पूरा शरीर पुरुष जैसा पर कान गाय जैसे। उस सेव फल का वरदान के रूप में तो उसका नाम गौकर्ण रखा। गाय जैसे कान है उसके, बहुत सात्विक भक्त बिल्कुल। कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन पाठ करते हैं, तीर्थाटन करते हैं गौकर्ण। और ये चोरी करता है, मारा मारी, व्यसन, ऐसे सब काम करता है। पांच वेश्याओं को घर ले आया। पिता चले गए हैं, वैराग्य ले लिया है, माता अंधी हो चुकी है, वेश्याओं को घर ले आया। आरती स्नेह धरी ने स्वीकारो, कृष्ण कन्हैया करो आरती। स्नेह धरी ने स्वीकारो, प्राण प्रभु मारा मन मंदिरिये, प्राण प्रभु मारा मन मंदिरिये, प्रेम करीने पधारो, कृष्ण कन्हैया करो आरती। स्नेह धरी ने स्वीकारो। भवसागर माँ भटकी रहेला, प्रभु जी पार उतारो। भवसागर माँ भटकी रहेला, प्रभु जी पार उतारो।
आरती स्नेह धरीने स्वीकारो कृष्ण कन्हैया करो आरती कृष्ण कन्हैया करो आरती कृष्ण कन्हैया करो आरती कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की दृढ़इन चरणन केरो भरोसो दृढ़इन चरणन केरो दृढ़इन चरणन केरो भरोसो दृढ़इन चरणन केरो श्री वल्लभनख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़इन चरणन केरो साधन और नहीं आकली जासो होयनि मेरो सुर कहाँ कहे त्रिविध आधरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़इन चरणन केरो दृढ़इन चरणन केरो भरोसो दृढ़इन चरणन दृढ़इन चरणन दृढ़इन चरणन